ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आज पेशावर का दौरा करने से रोक दिया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर पेशावर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत इरसाल किया है, जिसमें कहा गया है कि पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात पहले मरहले में 19 दिसंबर को होने जा रहे हैं। बतौर वज़ीर आज़म आप सिर्फ जिले का दौरा कर सकते हैं। किसी मंसूबे या स्कीम का ऐलान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा जिस पर कानूनी चाराजोई की जा सकती है। मज़ीद जानेंगे, ज़रमीन ज़ाहरा हमारे साथ मौजूद है। ज़रमीन, मज़ीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेशावर का दौरा करने से रोक दिया था, लेकिन अभी खबर आई है, ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साथ ये भी कहा है कि वो वहाँ पर जाकर अपने हल्के में जो है ज़िले का दौरा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर किसी भी स्कीम का जो है वो ऐलान नहीं कर सकते। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने एक याद दहानी नोटिस भी इमरान खान को जारी किया है और कहा गया है कि किसी मनसूबे या स्कीम का ऐलान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा और इंतखाबी शेड्यूल के जारी होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म या सदर या कोई भी जो है मेंबर गवर्नर जो है वो वहाँ पर जाकर दौरा नहीं कर सकते हल्के में, और वहाँ पर जाके किसी भी स्कीम का जो है ऐलान नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने आज पाकिस्तान कार्ड इनिशिएटिव की लॉन्चिंग के लिए आज पेशावर का दौरा करना था, और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसी सिलसिले में शेड्यूल जारी किया गया और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज का दौरा करने से रोका गया था। ठीक है, शुक्रिया आपका ज़रमीन ज़ाहरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पेशावर में वज़ीर आला, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सियासी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हो चुके हैं। सरगोधा में भत्ता ना देने पर आग से झुलसने वाली खातून को तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने भी इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। पर खातून को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिसका 60% हिस्सा झुलस गया। लाहौर रेफर कर दिया गया। खातून का कहना है कि मुल्जिमान भत्ता मांगते और गैर अखलाकी तकाजे करते। पूरे हफ्ते का बाजार लगाती हूँ। मलक जबार और डॉक्टर तौसीफ और शेख अहमद, इन्होंने आके बदमाशी की है। मेरा उत्ते पेट्रोल गेरा दस्ती तीली लाती। वज़ीर-ए-आला पंजाब के नोटिस देने पर पुलिस को होश आया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DGPH ने भी अपनी सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। मुतासरा खातून 5 बच्चों की मां है, जो मंगल बाजार में पुराने कपड़े बेचकर गुजर बसर करती थी, लेकिन अब वो सहारा भी न रहा। मजीद 8 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब पुलिस ने CCTV फुटेज और मोबाइल कॉल डाटा की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। अब तक 34 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाजिम जोखियों की केमिकल रिपोर्ट में जहर खुरानी की सबूत नहीं मिले। जाय वकुआ से मिलने वाले डंडे और रजाई से मिलने वाला खून नाजिम जोखियों के खून से मैच करता है। तफ्तीशी ऑफिसर ने नाजिम जोखियों कत्ल केस से मुतालिक रिपोर्ट्स कराची की मलिर कोर्ट में जमा करा दी। तफ्तीशी ने अदालत को बताया है कि मरकजी मुल्जिम नियाज सालार और MNA जाम अब्दुल करीम मलिक से मुल्क से फरार हो चुके हैं। मुल्जिमान की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से FIA को खत लिखा है। मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत की तौसीक या मुस्तरद किए जाने से मुतालिक फैसला 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के वक्त स्मॉग और धुंध बदस्तूर छाई रहेगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। लेह में -11, इस्तोर बाबूसर में -5, कल्लात, कोपस, कालाम, गिलगित स्कर्दू में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। में डांस करने का ऐलान कर दिया। कहा, शादियों में दादी नानी देसादार आजा गीत गाती थी। मरियम नवाज ने गाना गा दिया तो क्या हो गया। बेटे जुनेद सफ्तर की शादी पर वोट को इज्जत दो वाला गाना चलेगा और वो जो टूटा फूटा डांस जानते हैं वो भी करेंगे। हमारे साथ अटकेलियां सूझी, हम बेजार बैठे। बात सुने, अगर हम पीछे जाए अपनी नानियों दादियों को देखें, वो गाती थी देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। उनके गाने आपको याद नहीं है तो मरियम का गाना। रशीद से सवाल, उनका आपस में गायकी का ही मुकाबला है? शेख रशीद का कहकहा लगाकर जवाब। कैमरे लगाने देखो, आपस में गायकी का ही मुकाबला। कैमरे लगाने देखो, आपस में गायकी का ही मुकाबला। के तबादलों पर बरहम, DG SBCA को पेश होकर वजाहत करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीराती केस की समाअत हुई।
अदालत ने सवाल किया कि बताया जाए अफसरान की तेजी से तबादले किस कानून के तहत हो रहे हैं। जिस अफसर से रिपोर्ट तलब करते हैं अगले दिन उसका तबादला हो जाता है। क्या ये अदालती फैसलों पर अमल न करने का तरीकाकार है? अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तबादलों का जायजा लेने की हिदायत करते हुए कहा कि डीजी SPCA को मंगल को पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया जाए। नस्ला टावर मामले पर दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि इस्लामाबाद में इमारत रेगुलराइज हो सकती है तो नस्ला टावर क्यों नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध ने मुतनाज़ इमारतें रेगुलराइज करने के लिए रिटायर्ड जजेस की सरबराही में कमीशन बनाए जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हमें इन लोगों की निशानदही करनी होगी जिन्होंने नस्ला टावर की मंजूरी दी। लोकल गवर्नमेंट बिल से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आला सिंध ने बताया कि गवर्नर सिंध से मुलाकात में मकामी हुकूमतों के बिल पर कोई बात नहीं हुई। MQM वाले एहतजाज नहीं ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि एहतजाज करना ही है तो महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, गैस, अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करे। लोगों की आंखों में धूल झोंकने की सियासत खत्म होनी चाहिए। MQM दोबारा कराची को खून के खेल की जानिब ले जाना चाहती है। लाहौर में आटा फिर से महंगा कर दिया गया। लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने आटे के दाम 3 रुपए किलो बढ़ा दिए। फी किलो चक्की आटा की कीमत 50 रुपए से बढ़ाकर 88 रुपए किलो कर दी गई है। अब्दुल वहाब से तफसीलात हम जानेंगे। अब्दुल वहाब बताएगा कीमतों में इजाफे की वजह। जी बिल्कुल, चक्की मालकान एसोसिएशन की जानिब से जो है वो आटे की कीमत में इजाफा किया गया है। 3 रुपए इजाफे के बाद जो है वो 88 रुपए फी किलो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि मालकान चक्की का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो आए रोज बिजली की नरखों में इजाफा कर दिया जाता है। दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो उनके अखराजात, जो गंदम के नकल हमल के अखराजात हैं और आटे की सप्लाई के जो नकल हमल के अखराजात हैं उनमें भी जो है वो इजाफा हुआ है। और इसके बाद जो है वो अब उनके लिए इंतहाई मुश्किल होगा कि वो 50 रुपए किलो में बेचें और मजबूरन जो है वो उन्हें भी 88 रुपए किलो में बेचना पड़ रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है तावल कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और ये भी इम्कान जाहिर किया गया है कि अगर तो कीमतों में पेट्रोल और डीजल और साथ बिजली के नरखों में इजाफा होता गया तो फिर इस आटे जो है वो कीमत भी मजीद जो है इजाफा हो सकता है। शुक्रिया आपका अब्दुल वहाब। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी को कत्ल करने वाली टीम का मुश्तबा रुकन फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी मीडिया के बाहर चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। खालिद अल अतेबी जमाल खशोगी को कत्ल करने वाले तुर्की को मतलूब 26 अफराद में से एक है। पुलिस के मुताबिक खालिद सऊदी शाही मुहाफिज रह चुका है और अपने नाम से ही सफर कर रहा था। जमाल खशोगी को 2018 में इस्तांबुल में सऊदी काउंसलेट में सफाकी से कत्ल किया गया था। लाहौर जिलानी पार्क में फूलों का मेला सज गया। बागों के शहर में गुले दाउदी अपनी खुशबू बिखेरने लगे। जिलानी पार्क में गुले दाउदी की 100 से ज्यादा नायाब अक़साम रखी गई हैं। नुमाइश का इफ्तिताह आज होगा। मज़ीद जानेंगे रिजवाना शेख से। जी बिल्कुल, बागों के शहर में गुल अपनी खुशबू बिखेरने को तैयार हैं और लाहौर जिलानी पार्क को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जो मौसम की हसीन रनाइयों में और सूरज की मध्यम किरणों में ये फूल अपने जलवा अफरोज भी हो रहे हैं। और जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि PHA की जानिब से इस ऊंट को इतना इस कदर खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया है कि ये पंजाब की तहजीब और सकाफत को भी उजागर कर रहा है। गाड़ी को भी सजाया गया है। ना सिर्फ शहरी इससे लुत्फानंदोज होंगे बल्कि तितलियाँ भी फूलों के गिर्द अपना तवाफ कर रही हैं और इससे लुत्फानंदोज भी हो रही हैं और अपनी जिंदगी को जी रही हैं। कुदरत के हसीन मनाजिर जो है ऐसे लग रहा है कि 4 सू बिखर चुके हैं और मौसम में खसा के बाद बहार को खुशामदीद भी कहा जा रहा है। हवा भी चल रही है और हवा में एक ताजगी का एहसास भी पैदा हो रहा है कि जो है वो खूबसूरत एक एहसास भी पैदा कर रहा है। जी इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नया।